एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार में खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री और नरेला से विधायक विश्वास सारंग जी। पेशे से इंजीनियर हैं। आज जरा चुनावों के और सियासी समीकरण और उसकी इंजीनियरिंग पर बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी में। थैंक यू, नमस्कार। विश्वास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा, अमूमन जब भी आपसे बात हुई मैंने ये पूछा, आपका नाम विश्वास है, कितना विश्वास है कि भोपाल भी इस बार बीजेपी जीत रही है? जी, पूरा विश्वास है और हम भोपाल भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और जैसा हम ही नहीं कह रहे, दीवारों पर लिखा है, हम ही नहीं कह रहे, ज़माना कह रहा है, और हम ही नहीं कह रहे, खड़गे जी भी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार और मोदी फिर से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। पूरे विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। विश्वास के साथ कह रहे हैं। अच्छा, आपने कहा दीवारों पर लिखा है, वैसे तो ये एक लोकोक्ति भी है, एक बड़ी बात भी है, लेकिन वो दीवारों पर लिखवाया भी तो आप ही ने सर, अब की बार 400 पार। देखिए, यही तो बात है ना, पर जनता ने उसको स्वीकार किया है ना, जनता ने उसको शिरोधार्य किया है। मोदी की गारंटी को दिल और दिमाग से स्वीकार किया है। मोदी की गारंटी यही है कि जो गारंटी दी गई है वो पूरी होगी, इसकी भी गारंटी है। मोदी की गारंटी है नारी सशक्तिकरण की, मोदी की गारंटी है युवा को रोजगार की, मोदी की गारंटी है मध्यम वर्ग के उन्नयन की, मोदी की गारंटी है गांव के विकास की, मोदी की गारंटी है शहर के विकास की, मोदी की गारंटी है समृद्ध भारत की, मोदी की गारंटी है श्रमिकों को उचित स्थान देने की, मोदी की गारंटी है किसान की खेती को फायदे का धंधा बनाने की, मोदी की गारंटी है विरासत से विकास की, संस्कृति के संरक्षण की, इस देश की मूल भावना को और ताकत देने की। तो ये मोदी की गारंटी को जनता ने स्वीकार किया है। और ये केवल स्वीकार ही नहीं किया है, जनता ने रिपोर्ट कार्ड पर साइन किया है। देखिए, मैं यहाँ पर इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि शायद दुनिया के इतिहास में किसी भी लोकतंत्र का इतना सकारात्मक चुनाव और पहले कभी नहीं होगा, जिसमें एक 10 वर्ष से चुनी हुई सरकार, जिसने 10 वर्ष तक काम किया हो, उसके नेता के प्रति जनता का इतना आकर्षण हो। आज आप देखेंगे विपक्ष के नेताओं की सभाओं में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। आज पूरे देश में हर एक वर्ग मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर है। ये मोदी की सरकार की जो जनता में स्वीकारोक्ति है, मोदी ने जिस प्रकार से इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदला है, मोदी ने जिस प्रकार से इस देश में की आबो हवा को बदला है, जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। लोगों को लगता है भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि मुहिम चलाई तो मोदी के इस ईमानदार प्रयास को जनता ने शिरोधार्य किया। लोगों को लगता है कि ईमानदार प्रयास है, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके चाहने वाले, वो कहते हैं अच्छा काम करते हैं। विश्वास सारंग जी, उनका डिमोशन कर दिया। उच्च शिक्षा था, पहले चिकित्सा शिक्षा था, बढ़िया काम कर रहे थे, एमबीबीएस हिंदी में लाए, अब खेल, युवा कल्याण और सहकारिता है। मैं अगर इस पर भी आ जाऊं तो क्योंकि आपके पास युवा कल्याण और युवा बहुत बड़ा वोटर है, बहुत मजबूत ताकत है, तो आपके विभाग ने वो कौन सा काम किया या वो कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से आपकी बार 400 पार होगा? पहली बात तो मुझे इस बात पर थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि डिमोशन कैसे हो गया। वो कहते हैं शायद विभाग हल्के कर दिए विश्वास जी के। नहीं, सहकारिता विभाग बहुत बड़ा विभाग है, और खेल और युवा कल्याण जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत ही ड्रीम है कि अब हम ओलंपिक को भी आयोजित करेंगे। खेल के माध्यम से युवा शक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना। खेल केवल शरीर ही नहीं, मानसिक रूप से व्यक्ति को सुदृढ़ करता है, और किसी भी सभ्य समाज में खेल और उससे जुड़े हुए युवाओं का उद्धार हो, उनका उन्नयन हो, ये तो किसी भी सरकार की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और सहकारिता वो क्षेत्र है जिससे मोदी जी ने सहकारिता से समृद्धि एक नारा दिया है, और पूरी ग्रामीण और शहर की इकोनॉमी को हम सहकारिता के माध्यम से सुदृढ़ करें, ये लक्ष्य है। तो मैं तो ये नहीं मानता हूं कि किसी तरह की कोई कमी रह गई है। मैं तो नेतृत्व के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं मंत्री के रूप में जनता की सेवा कर सकूं। एक जब खेल की बात हो रही थी, मैं सियासी खेल की बात करूंगा सर। अब की बार 400 पार, पिछली बार 29 में से 28 सीट छिंदवाड़ा छोड़ के बीजेपी ने जीती थी, और अगर 400 पार करना है तो मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को जितानी होंगी, तभी केंद्र में अब की बार 400 पार होगा। तो 29 में से अब की बार कितनी? 29 में से 29। छिंदवाड़ा भी? निश्चित रूप से, कहीं कोई डाउट नहीं है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे विश्वास सारंग जी, और बात बड़ी सीधी सी है, क्योंकि अब मुद्दे देश के होंगे, सीमा का होगा, पाकिस्तान का होगा, चीन का होगा, राम मंदिर का होगा। सबसे बड़ा मुद्दा विश्वास सारंग के लिए क्या है इस लोकसभा चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा मैंने कहा कि मोदी की स्वीकारोक्ति है, मोदी की गारंटी है।
हमने जो 2024 का अपना संकल्प पत्र जो जनता के सामने प्रस्तुत किया है, मोदी की गारंटी में हमने हर बात को नियत किया है। जहां हमने गरीब कल्याण की बात की है तो हमने विरासत से विकास की बात भी की है। जहां हमने समृद्ध हिंदुस्तान के निर्माण की बात की है तो हमने सशक्त अर्थव्यवस्था के निर्माण का भी पूरा संकल्प लिया है। जहां हमने गांव के विकास की बात की है तो हमने शहर को भी इस विश्व स्तरीय शहर बनाने की बात की है। जहां हमने दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हिंदुस्तान को स्थापित करने की बात की है तो हमने युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर प्रदत्त करने की बात की है। तो हमने तो समग्रता के साथ समेकित रूप से इस देश के भविष्य के निर्माण की बात की है। और निश्चित रूप से जब भविष्य का निर्माण होना है तो हमारी मूल भावना, हमारी संस्कृति की रक्षा भी हमें करना है। हमें विश्व बंधु के रूप में भारत को स्थापित करना है। हमें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जो दुनिया को पूरी तरह विश्व बंधु के रूप में लीड कर सके। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। बहुत धन्यवाद। विश्वास सारंग जी हमारे साथ थे एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में। उन्होंने चुनाव पर बातचीत की और दावा किया है कि अब की बार 400 पार होके रहेगा। विश्वास सारंग जी ने दावा किया।